नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर से बाइनरी, ऑक्टल और डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो आइए चलते हैं हेक्सा टू बाइनरी, ऑक्टल और डेसिमल। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। डिजिट हम संख्या लेते हैं और हम एक हेक्सा की वैल्यू लेते हैं और संख्या है हमारी F20 और 9। ये हमारी संख्या है F209 और ये संख्या हमारी हेक्सा है और हेक्सा को हम चेंज करेंगे बाइनरी में। तो हेक्सा को बाइनरी में चेंज करने के भी दो तरीके हैं। एक तो डेसिमल नंबर हेक्साडेसिमल को डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करें और फिर उसको बाइनरी में चेंज करें, या एक दूसरा तरीका है जो आसान तरीका है जिसे हम आज यूज करेंगे कि हेक्साडेसिमल के प्रत्येक डिजिट को सेपरेट कर दें, यानी अलग अलग कर दें और उनकी वैल्यू हम बाइनरी सेट करें। तो हमने सभी को सेपरेट करते हैं। F अलग है, 2 अलग है, 0 अलग है और 9 अलग अलग है। तो इन सभी को हम अलग अलग सेपरेट करके इनकी वैल्यू हम बाइनरी में चेंज करेंगे। तो 9 और 9 की वैल्यू यानी 9 को बाइनरी में चेंज करते हैं। तो बाइनरी में चेंज करेंगे 2 से भाग, यानी 2 चौक 8, शेष बचता है 1, 2 दूनी 4, शेष बचता है 0। 2 का भाग 2 में देंगे तो 2 एकम 2 और शेष बचता है 0, और 2 का भाग फिर एक बार हम 1 में देंगे और 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा और शेष जो है वो यहाँ आ जाएगा। तो इसे नीचे से ऊपर लिखते हैं। जैसे कि हम पहले से जानते हैं कि डेसिमल संख्या को बाइनरी संख्या में चेंज करने के लिए हम डेसिमल नंबर सिस्टम के प्रत्येक डिजिट या प्रत्येक संख्या को 2 से भाग देते हैं और भाग देने पर जो शेष फल आता है, जो शेष आता है उसे अलग लिखते हैं और जो भागफल आता है उसे नीचे लिखकर उसे फिर दोबारा 2 से भाग देते हैं। और ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक ये 0 ना हो जाए। और जो हम शेष को नीचे जो लिखते हैं, अलग लिखते हैं, उसे नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं। तो नीचे से यानी ये हमारा क्या है, MSB है, क्योंकि जो सबसे लास्ट में शेष आता है वो MSB होता है और सबसे पहले जो आता है वो LSB होता है। तो नीचे से ऊपर, तो नीचे से ऊपर लिखने का मतलब है कि ये हम इसे यहाँ लिखेंगे 1 0 0 1। तो ये 9 की वैल्यू हमारी आ गई है और पूरा पेयर भी हमारा ये बाइनरी का पूरा पेयर बन गया है। जब हम हेक्साडेसिमल की जो संख्या है उसको सेपरेट करते हैं तो वो सेपरेट का मतलब है कि वो हेक्सा नहीं है, वो अलग अलग, यानी वो डेसिमल नंबर है और डेसिमल नंबर को हम चेंज करते हैं। तो अब जब डेसिमल नंबर को बाइनरी में चेंज करते हैं तो वहाँ पर जो पेयर बनता है, बाइनरी का जो पेयर बनता है वो 4 4 का पेयर बनता है। तो हमारा 9 को हमने बाइनरी में चेंज किया तो हमारा पूरा पेयर आ रहा है। दूसरी डिजिट है 0 और 0 को बाइनरी में चेंज करो तो 0 ही आएगा और वो एक ही डिजिट में आएगा। तो इसलिए 0 की जो पेयर है उस पेयर को पूरा करने के लिए हम 3 0 और ऐड कर देंगे और इसको उसी क्रम में लिखेंगे जिस क्रम में हमारा
हेक्साडेसिमल था, तो F209, तो हम LSB की तरफ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो LSB की तरफ से पहला पेयर 9 का पूरा हो गया है, दूसरी डिजिट हमारी 0 है, तो 0 को 0 ही आएगा, और इसका पूरा पेयर बनाने के लिए हम इसमें 3 0 और ऐड कर देंगे, 0 0 0। तो ये पेयर भी हमारा पूरा बन गया है। नेक्स्ट डिजिट है 2, और 2 को बाइनरी में चेंज करेंगे, तो 2 को बाइनरी में चेंज करेंगे, 2 को 2 में भाग देंगे, 2 एकम 2, शेष बचता है 1, 1 में फिर 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर 0, और इस शेष को हम यहाँ लिख देंगे नीचे से ऊपर। तो नीचे से ऊपर यानी LSB और MSB, तो यहाँ हम लिखेंगे इसको 1 0। अब ये पेयर, इसमें डिजिट कितने आ रहे हैं, 2 डिजिट आ रहे हैं, और पेयर हमारा हर अंक का पेयर बनेगा 4 का। तो 4 का पेयर बनाने के लिए यहाँ 2 डिजिट आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर 2 डिजिट एक्स्ट्रा और बढ़ा देंगे, यानी जिस अंक के पेयर में जितने डिजिट कम हैं उतनी 0 हम उसमें LSB की तरफ से MSB की तरफ बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको 0 और 0, 2 0 और ऐड कर दें, तो ये इसका पूरा पेयर बन गया है। नेक्स्ट है F, और F की वैल्यू यानी हेक्साडेसिमल में जो हम लेटर्स यूज करते हैं A से लेकर F तक, उनकी सबकी अपनी वैल्यू है। A की वैल्यू 10, B की 11, C की 12, D की 13, E की 14 और F की है 15। और F की वैल्यू 15 है, तो 15 को हम बाइनरी में चेंज करेंगे। बहुत से स्टूडेंट यही सोचते हैं कि 15 कहाँ से आ गया है, तो 15 हमारी वैल्यू है, F की वैल्यू 15 है, F हेक्सा में 15 के बराबर है, तो उसकी वैल्यू को ही हम बाइनरी में चेंज करेंगे। तो 15 को 2 से भाग देंगे, तो 7 दूनी 14, भागफल आएगा 7, तो और शेष आएगा 1। 7 को फिर दोबारा से 2 से भाग देते हैं, तो 2 3 6, भागफल 3 और शेष हमारा 1। 3 को फिर 2 से भाग देते हैं, तो 2 एकम 2, तो भागफल 1 है और शेष भी 1 ही है। 1 में फिर 2 से भाग देंगे, तो 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो इसलिए यहाँ 0, और ये जो शेष है इसे हम यहाँ लिख देंगे, और नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हुए, तो यहाँ भी 1 2 3 4 पूरे 4 डिजिट आ रहे हैं। पेयर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, और इसको भी हम यहाँ पर 1 1 1 1, तो ये पूरा पेयर्स हो गया है। और ये पूरा पेयर्स है, तो ये क्या है, ये बाइनरी संख्या हमारी निकल कर आ गई है। और ये बाइनरी संख्या क्या है, हेक्साडेसिमल के सापेक्ष बाइनरी है, यानी जो हेक्साडेसिमल था F209, उसकी जो वैल्यू बाइनरी वैल्यू है वो 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1। तो ये हेक्सा की बाइनरी हमारी निकल के आ चुकी है। नेक्स्ट, अब हम इसको जो हमारी हेक्सा की बाइनरी निकल के आई है, और उसी बाइनरी की हम ऑक्टल में चेंज कर देंगे, नहीं उस बाइनरी को हम 3 3 के पेयर में चेंज करके हम अपनी ऑक्टल वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ जो संख्या है, हम इस संख्या को फिर दोबारा से सेपरेट तरीके से लिख लेते हैं और अलग से लिखते हैं। तो ये हम संख्या क्या है हमारी, 4 टाइम 1, तो 1 1 1 1, 2 टाइम 0, तो 0 0 1 0, और फिर 4 टाइम 0 है, तो 0 0 0 0 और 1 0 0 1। तो ये हमारी जो संख्या है, ये बाइनरी संख्या को हमने अलग सेपरेट रूप से लिख लिया है, और सेपरेट रूप से लिखा है, तो इसको हम ऑक्टल में चेंज करेंगे। ऑक्टल में चेंज करने के लिए बाइनरी के हम पेयर बनाते हैं 3 3 के। तो इस जो बाइनरी हमने सेपरेट लिखी है, जो हेक्सा से हमने बाइनरी में जो चेंज किया था, उसके हम 3 3 के पेयर, तो 1 2 3, और पेयर हम हमेशा LSB की साइड से आरंभ करते हैं। तो 1 2 3, तो पहली डिजिट यानी पहला पेयर, 1 2 3 दूसरा पेयर, 1 2 3 तीसरा पेयर,
1 2 3 चौथा पेयर, 1 2 3 पांचवा पेयर और 1, यानी 1 है तो उसमें 2 जीरो और लगा देंगे हम, तो ये छठा पेयर्स हमारा यहाँ पर बन जाता है। अब इन की वैल्यू को हम सीधा डेसिमल में चेंज कर लें, रख लें, तो हम यहाँ पर 1 को देख लेते हैं। तो पहला पेयर हमारा 0 0 1, तो LSB की वैल्यू यानी 1 है तो 1 ही रहेगी, सेम टू सेम होती है। 2 4, किसी बाइनरी डिजिट की वैल्यू यदि 0 है तो उस 0 की वैल्यू को चाहे वो कितनी भी है उसे हम काट देते हैं। तो ये 0 है, ये भी 0 है, तो क्या बचेगा हमारा 1 बचेगा। तो पहले पेयर की जो वैल्यू है, पहला पेयर है उसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। दूसरा जो पेयर है वो भी सेम है हमारा और सेम है तो उसकी भी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। तीसरा पेयर हमारा क्या है 3 टाइम 0 है तो 0 की 0 ही आएगी। चौथा पेयर है फिर उसकी वैल्यू 0 0 1 ही आ रही है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी फिर 1 आएगी, यानी पहले और दूसरे के बराबर है। तीसरा जो पांचवा पेयर है और पांचवा पेयर हमारा 1 1 1, तो 1 1 एंड 3 का पेयर है तो 1 2 4 हमने वैल्यू रख दी है, यानी LSB की वैल्यू सेम रहेगी। सेकंड डिजिट की वैल्यू हमेशा 2 होगी और फिर उसके बाद में हम डबल करते चले जाएंगे। तो 4 2 6 यानी 4 2 1 और इसको हम प्लस कर देते हैं तो इसका क्या आ जाता है 4 2 6 1 7। तो इस पांचवें पेयर की वैल्यू आ जाती है हमारी 7 आ जाती है। छठा पेयर हमारा फिर वही सेम होता है जो पहला और दूसरा होता है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है 1 आ जाती है। तो इस प्रकार से हमारा ये सभी जो हमने बाइनरी को ऑक्टल में चेंज किया था पेयर के थ्रू से, तो उनकी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो वैल्यू हमारी हो रही है हमारी ऑक्टल वैल्यू। ये कहलाएगी हमारी ऑक्टल वैल्यू कहलाएगी 1710111 और ये हमारा हो गया हेक्सा जो संख्या थी F209 की ऑक्टल वैल्यू 1711011, ये होगी इसकी ऑक्टल। हेक्सा की बाइनरी और बाइनरी से ही हमने ज्ञात किया है उसका ऑक्टल, तो हेक्सा टू बाइनरी, हेक्सा टू ऑक्टल, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अभी हम इसमें बात करते हैं कि जो हेक्सा टू डेसिमल, तो हेक्सा टू डेसिमल को निकालने के भी वही 2 तरीके हैं कि हेक्सा को डायरेक्ट हम गुणा विधि से निकालें, या दूसरा तरीका है कि हेक्सा की जो हमारी बाइनरी वैल्यू आ गई है उस बाइनरी वैल्यू की वैल्यू सेट करते हुए हम उसको प्लस कर दें और उसको हम डेसिमल संख्या ज्ञात कर लें। तो हम यहाँ पर बाइनरी संख्या की वैल्यू को ही रखेंगे और बाइनरी संख्या के तरीके से हम उसको समझेंगे। तो इस संख्या को भी हम थोड़ा सेपरेट अलग ही रखेंगे। तो बाइनरी की वैल्यू 1 1 1 1 है, यानी 4 टाइम 1 है, 0 0 2 टाइम 0 है 1, और उसके बाद है 5 टाइम 0 है तो 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5, उसके बाद है 1 0 0 1। तो ये हमारी जो हेक्सा से बाइनरी निकल के आई थी वो वैल्यू हमने अलग सेपरेट निकल ली है। और किस लिए निकाली है, ताकि ये डेसिमल संख्या में हम इसको सेट कर सकें। तो अब हम इसको LSB की तरफ से, LSB की साइड से वैल्यू सेट करते हुए MSB की तरफ चलना है। और LSB की वैल्यू जो होती है हमारी जो डिजिट है वो सेम होती है, 0 है तो 0 और 1 है तो 1। तो LSB की वैल्यू हमारी 1 है, यानी पहली डिजिट की वैल्यू 1 है तो इसको 1 ही रखेंगे। और उसके बाद हम सीधा क्या होगा 2 होगा, और उसके बाद हम इनकी वैल्यू को डबल करते चले जाएंगे और डबल करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी
64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, ठीक है 256। उसके बाद 256 को अगली वैल्यू यानी 1 है तो उसकी 256 की वैल्यू होगी 512, 512, 512 को डबल करेंगे तो 1024, 1024 को डबल करेंगे 2048, ठीक है 2048, 2048 को डबल करेंगे तो ये आएगा हमारा 4096, 4000 यानी 4096 और 4096 को डबल करेंगे तो ये हमारा होगा 8192, 8192, 8192 और 8192 को डबल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16384, 16384 और 16384 को डबल करते हैं तो ये संख्या हो जाती है 32768, तो ये हमारी जो संख्या है वो संख्या वैल्यू हमारी क्लियर हो जाती है, सेट हो जाती है। और यहाँ हम इन संख्या जो बाइनरी संख्या 1 है उस संख्या की वैल्यू को हम प्लस कर देंगे तो बाइनरी की जो 1 डिजिट है उसकी वैल्यू को ही प्लस करेंगे, जीरो वाली की डिजिट को हम काट देंगे तो ये भी जीरो है ये कट जाएगा, ये बाइनरी डिजिट जीरो है तो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी जीरो है ये भी कटेगा, ये जीरो है ये भी कटेगा, ये जीरो है तो ये भी कटेगा और ये जीरो है तो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। तो इस प्रकार से हमारी जो संख्या है वो संख्या जो हमें प्लस करनी है तो प्लस कर संख्या होनी हमारी संख्या हमारी प्लस होनी है केवल 32,768, 16,384, 8,192, 4,196, 512, 8 और 1 ये संख्या हमारी प्लस करनी है। और ये संख्या प्लस हमारी 8 4 12, 12 2 14, 14 और 6 20, 20 तो 22, 22 और 8 30 और 31, 31 का 1 हासिल 3, 8 6 14, 14 और 9, 14 और 9 23, 23 और 9 32, 32 और 1 33, 33 और 3 36, 36 का 6 हासिल 3, 7 3 10, 10 और 1 11, 11 और 5 11 5 16, 16 और 3 9 यानी सॉरी 19, 19 का 1 9 हासिल 1, 6 2 8, 8 2 16, 16 4 20, 20 और 1 21, 21 का 1 हासिल 2, 3 2 5 और 1 6 यानी इस टोटल हो गया हमारा 61,961। ये हमारी संख्या आ गई है डेसिमल संख्या। कौन सी संख्या आई है ये? डेसिमल संख्या आई है हमारी। ये संख्या हमारी कौन सी है? डेसिमल संख्या है। तो हेक्सा टू बाइनरी, हेक्सा टू ऑक्टल, हेक्सा टू डेसिमल, तीनों संख्या हमारी आ गई है।
हम इसे एक बार और चेक कर लेते हैं कि ये सवाल हमारा सही है या गलत है। तो इसको चेक करने के लिए हम जो डेसिमल संख्या हमने ज्ञात की है उस डेसिमल संख्या को सीधा हेक्सा में चेंज करके देख लेते हैं, और यदि वो हेक्सा संख्या हमारी F209 आ रही है तो सारी जो कैलकुलेशन है वो हमारी बिल्कुल सही है। तो उसके लिए हम हेक्सा में चेंज करने के लिए जो संख्या हमारी है 61,961 है, इस संख्या को हम डेसिमल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसे 16 से भाग देंगे तो 61,961 को हम भाग विधि से ज्ञात करेंगे और 16 से भाग देंगे। 16 से भाग देने पर हमारी जो संख्या है वो भागफल हमारा आएगा, यानी 16 × 48, सोलह 128 और 16 सत्ते 112, 16 दूनी 32 और शेष बचता है 9। ठीक है, ये हमारा भागफल। अब भागफल कैसे आया हम इसको इस प्रकार से भी यहाँ समझ सकते हैं कि 16,000 को यानी 61,961 को हम 16 से भाग दें और यहाँ भागफल यानी 16 × 48 यानी 48 48 और 48 को 61 से माइनस करेंगे तो 11 से 3 8 गया 3 13, ऊपर से 9 तारा 139 और 139 में 16 का भाग देंगे तो 16 8 यानी 16 × 48, यहाँ 3 बार गया 16 8 128, 1 ऊपर से 6 तारा कितना हो गया 116 हो गया, 16 8 128, 16 सत्ते 112, कितना बचा 4 बचा, ऊपर से 1 तारा 41 हो गया, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 41 में से 32 गया तो कितना शेष बचता है हमारा 9 शेष बचता है। तो भागफल हमारा 3872, भागफल हमारा 3872 शेष 9, तो 9 को हमने सामने लिख दिया है। तो इस प्रकार से 3272 को दोबारा से 16 से भाग देंगे और दोबारा से 16 से भाग देंगे तो ये भागफल हमारा यानी 16 दूनी 32, 38 6 और 16 चौका 64 और 16 दूनी 32, यहाँ भी हमारा पूरा कटेगा तो शेष हमारे 0 होगा और भागफल हमारा 242 यानी इसको 32, इसको यहाँ से समझ सकते हैं कि 3872 या 3872 में 16 का भाग अलग देंगे हम तो 16 दूनी 32, 8 में से 2 गया 6, 7 तार दिया 67 हो गया, 16 चौका 64, 16 चौका 64 64 यानी 4, कितना बचा 3, ऊपर से 2 तारा कितना हो गया 32 हो गया, 16 दूनी 32 शेष 0 है। तो 242 हमारा भागफल शेष 0 और 242 को हम फिर दोबारा से भाग देंगे 16 से, तो 16 से भाग देंगे तो 16 एकम 16 और 16 पंजे 80 यानी 15 बार हमारा भागफल गया और शेष बचा हमारा 2। यहाँ भी हम देख लें कि 242 को 16 से भाग, इस तरीक़ा से आप आसान तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं। यानी 16 एकम 16, 24 में से 16 गए
24 में से हमें 16 एकम 16, 14 यानी 8, 2 तारे 82, 16 पंजे 80, 2, तो 2 क्या है, शेष है, तो 2 शेष हो गया। 15 भागफल हो गया, 15 को हम फिर 16 से भाग देंगे, तो 16 का भाग 15 में नहीं जाएगा, तो ना जाने कि यहाँ पे 0 हो जाएगी, और ये 15 हमारा क्या होगा, शेष आ जाएगा। और 15 शेष, 15 की वैल्यू क्या है, f है, तो 15 की वैल्यू क्या है, f है, और नीचे से ऊपर की तरफ लिखना शुरू करेंगे तो हमारी जो संख्या आएगी वो F209, और ये वही संख्या है जिसका हमने बाइनरी, ऑक्टल और डेसिमल प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से हमारा जो हमने चेक किया है वो हमारा सवाल बिल्कुल सही है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।